आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव के स्रोत क्या होते हैं। मानव स्रोत। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज, कि मानव स्रोत क्या होते हैं। थिंग्स दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन एंड हैव डिमांड्स एंड एबिलिटीज, यानी जो चीज़ें जो मानव के लिए उपयोगी होती हैं और जिनकी मानव को डिमांड होती है और जिनमें कुछ गुण होते हैं। डिमांड मतलब जो चीज़ें मानव को ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की, यानी ऐसी चीज़ें जो मानव के लिए उपयोगी होती हैं और जो गुणवान होती हैं, उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं, उनको मानव स्रोत कहते हैं। जैसे कि पानी हो गया, ETC। इसमें एक नोट पढ़ेंगे हम बीच में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वॉज स्टार्टेड इन 2015, यानी कि यह योजना 2015 में शुरू हुई थी। अब ये क्यों शुरू हुई थी? तो encourage aptitude towards employment skills by giving quality training to probable and existing wage earner, यानी जो हमारे देश के युवा हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, यानी कि उनको रोज़गार देने के लिए, उनको रोज़गार के लिए ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि वो कुछ कमा सकें, इसलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी। अब इसमें हमारी दूसरी सब हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विभाजन, और पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, यानी जनसंख्या के विभाजन को हम क्या कहते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन देखेंगे। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारी धरती है उस पर किस तरह से लोग रहते हैं और किस तरह से लोग रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि भारत की कितने सरफेस एरिया पर कितने लोग रहते हैं, कितनी डेंसिटी में रहते हैं, किस किस एरिया में कितने लोग ज़्यादा रहते हैं, कम रहते हैं, कहाँ पर लोगों की कमी है, कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और उन पर जो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है वो क्यों है। ये सारी चीज़ें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में पढ़ेंगे। जैसे कि 90% पॉपुलेशन 30% लैंड एरिया पर रहती है, यानी कि 90% जो जनसंख्या है वो केवल 30% ज़मीन पर रहती है और बाकी 10% पॉपुलेशन 70% ज़मीन पर रहती है। ये सारी चीज़ें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में आ जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ये हमारी धरती है इस पर पूरी धरती पर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में जो जनसंख्या है वो अनइवन है, यानी कि हर जगह अलग अलग पॉपुलेशन है। जैसे कि जयपुर में पॉपुलेशन है 1 लाख रहती है, तो दौसा में कितनी रहती है 50,000। जैसे इंडिया में 1.5 करोड़ रहती है, तो यूरोप में कितनी रहती है 2 लाख। ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन में आ जाती हैं, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉपुलेशन की संख्या। जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थन अमेरिका, इनमें पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। और जैसे कि डेजर्ट एरिया हो गया, यानी कोई रेगिस्तान का एरिया हो गया, या फिर कोई हिमालय का एरिया हो गया जहाँ पहाड़ हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर क्या है पॉपुलेशन कम रहती है। अभी दुनिया के जो 10 देश हैं उनमें 60% जनसंख्या रहती है। जैसे कि फर्स्ट पे हो गया क्या, चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद इंडिया है, यानी कि भारत अपन का। फिर उसके बाद USA, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील,
उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद रशिया और सबसे आखिर में जापान। यानी कि ये जो 10 देश हैं, इनमें दुनिया की 60% जनसंख्या रहती है। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का घनत्व। इसकी डेफिनेशन होती है पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इसकी जैसे कि ये अपन का भारत है, इसमें यहाँ पर है यूपी और यहाँ पर है बिहार। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? यूपी में। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगी यूपी में। लेकिन जो हमारा बिहार है, उसमें जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि इसका जो लैंड एरिया है वो ज़्यादा है, इसका लैंड एरिया कम है। यानी कि इसके 1 किलोमीटर पर आवर में केवल 200 लोग रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर पर आवर में 200 लोग रहते हैं। इसके 1 किलोमीटर पर आवर में यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में इसमें 500 लोग रहते हैं। तो इस तरह हम डेंसिटी निकालते हैं। इसको हम समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन अ यूनिट ऑफ द अर्थ सरफेस। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, इसको निकालते हैं हम पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे कि पूरी दुनिया की हम डेंसिटी निकालते हैं तो उसकी आती है 51 पर्सन पर किलोमीटर, यानी कि पर एरिया में पर किलोमीटर में 51 पर्सन रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे कि हम यहाँ पर दौसा की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसमें क्या दिख रहा है? पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट ऑफ एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। जैसे कि इसकी पॉपुलेशन है, इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2000, 20,000। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 20,000 और इसका जो सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया हो गया 1500 किलोमीटर, 1500 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी, इससे ये कट जाए, 13.34 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि इसके 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? 13.34। ऐसे ही हम जयपुर की निकालेंगे। तो जयपुर की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 30,000। सपोज करो 30,000 है नहीं है, बस हम सपोज कर रहे हैं। इसकी टोटल पॉपुलेशन है 30,000 और इसका जो लैंड एरिया है वो है 15,000। इसका लैंड एरिया हो गया मान लो 12। तो ये हो गया 25 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो गई? तो डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है? डेंसिटी जयपुर की ज़्यादा है, क्योंकि डेंसिटी इसकी कितनी आ रही है? 25 और दौसा की कितनी आ रही है? 13। तो इस तरह हम किसी एरिया की डेंसिटी निकालते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और कहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी। इस चीज़ को जो फैक्टर डिपेंड करते हैं वो हम अब पढ़ेंगे। तो पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में हम पहला पढ़ेंगे टोपोग्राफी।
People always refer to live on plains rather than mountains, plateaus, because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. यानी कि लोग ऐसे एरिया में, ऐसी जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर प्लेन एरिया हैं, क्योंकि लोग माउंटेन्स में पर और पठारों पर रहना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि प्लेन एरिया पे रहना इसीलिए पसंद करके हैं क्योंकि इन एरिया में हम फार्मिंग फार्मिंग कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं यानी कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं, सर्विस एक्टिविटीज़ हो सकती हैं यानी कि ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जो गंगा प्लेन्स हैं उन पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो माउंटेन्स एरिया है उन पर पॉपुलेशन कम है। माउंटेन्स एरिया में जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में क्या है, हिमालयाज़ है, तो हिमालयाज़ में पॉपुलेशन कम है। तो जिन एरियाज़ में माउंटेन्स होते हैं उन एरियाज़ में क्या है, पॉपुलेशन कम होगी, और जिन एरियाज़ में प्लेन्स होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। सेकंड फैक्टर हम पढ़ेंगे क्लाइमेट फैक्टर, यानी कि जलवायु। लोग पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट, दे मोस्टली वांट टू लिव इन नॉर्मल क्लाइमेट, यानी कि लोग ज़्यादा जलवायु होती है वहाँ पर रहना कम पसंद करते हैं, यानी कि जहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है, यानी कि ज़्यादा सर्दी होती है या ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसी जगहों पर लोग रहना कम पसंद करते हैं। लोग ऐसी जगहों पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पर क्लाइमेट क्या है, नॉर्मल रहती है। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट सबसे ज़्यादा हॉट कहाँ पर है, सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट में लोग बहुत कम रहते हैं। दूसरी बात हमारा रेगिस्तान ही हो गया राजस्थान में, वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत कम है। सेकंड है कोल्ड, एक्सट्रीम क्लाइमेट में कोल्ड, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पर भी लोग कम रहना पसंद करते हैं। तो इसमें हो गया रशिया, रशिया में भी लोग रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है लेकिन वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। तीसरा हो गया हमारा एग्जाम्पल नॉर्मल क्लाइमेट, यानी कि जैसे कि इंडिया, भारत में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। भारत में विदेशों से भी लोग भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विदेशों से भी लोग आते हैं, विदेशों से लोग रहना पसंद करते हैं, और भारत की जनसंख्या आपको पता ही है दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इसकी 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तीसरा फैक्टर है इसमें सोइल, यानी कि मिट्टी। फर्टाइल सोइल प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होती है, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इसीलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हो गया, वहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और नील एंड इजिप्ट, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए इन एरियाज़ में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चौथा फैक्टर है वाटर। पीपल प्रीफर टू लिव इन द एरियाज़ वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईजीली अवेलेबल। लोग ऐसी जगहों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर पानी हमें आसानी से मिल जाता है, पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है, तो ऐसी जगहों पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। रिवर वैलीज़, जैसे कि कोई रिवर हो गई, रिवर के आसपास लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। यदि कोई बोर है या फिर कोई कुआँ है उसके आसपास लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। और अगर लोगों को पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा तो लोग वहाँ पर क्यों रहेंगे। तो इसमें चौथा फैक्टर हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर। जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, लेकिन राजस्थान में पॉपुलेशन कम है यूपी की बजाय, क्योंकि यूपी में पानी आसानी से मिल जाता है, राजस्थान के आधे पार्ट में पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर इसमें फिफ्थ पढ़ेंगे हम मिनरल्स।
यानी कि एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड, यानी कि जिन एरियाज में मिनरल होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि जिन एरियाज में मिनरल होंगे तो वहाँ पर खुदाई होगी तो इंडस्ट्रीज़ भी लगेंगी, उद्योग भी होगा, उद्योग होगा तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका। जैसे साउथ अफ्रीका में जो हीरे की खानें और डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट हैव डेंस पॉपुलेशन, यानी कि इन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है। जहाँ पर मिनरल्स कम होंगे वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम होगी। तो हमने जोग्राफिकल फैक्टर्स के हमने 5 पार्ट पढ़े थे। अब हम सेकंड पढ़ेंगे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स, द एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ आर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि जहाँ पर एजुकेशन के सेंटर्स होंगे, जहाँ पर हॉस्पिटल्स होंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। और जैसे कि इसमें एग्जांपल हो गया पुणे। चौथा सेकंड का हम सेकंड पढ़ेंगे कल्चरल, प्लेसेस वेयर हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक ऐसी जगह जो धार्मिक और सांस्कृतिक जगह हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, यानी कि ऐसी जगह जो हमारे भगवानों से रिलेटेड हैं, जैसे कि वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया, और अभी फिलहाल वो अयोध्या हो गया। अयोध्या राम जी का जन्म स्थान है, मथुरा कृष्ण जी का जन्म स्थान है। ऐसी जगहों पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। चौथा दूसरे का हमारा तीसरा हो गया इकोनॉमिक फैक्टर, एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस एरियाज, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होंगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, तो ऐसी जगहों पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जैसे कि ओसाका इन जापान, यानी कि जापान का ओसाका ज़िला, और मुंबई इन इंडिया। मुंबई में बहुत सारी मुंबई को भारत का इकोनॉमिक सेंटर कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फिल्म इंडस्ट्री हो गई और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। तो इस कारण क्या है, लोग ऐसी जगहों पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, तो लोग जाएंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगला हमारा टाइटल है पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जनसंख्या में बदलाव क्यों आता है। कभी जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, कभी जनसंख्या कम हो जाती है, जनसंख्या की ग्रोथ क्यों होती है, जनसंख्या घटती क्यों है, ये पॉपुलेशन चेंज में आता है। इट रेफर्स टू द चेंज इन नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम उसके अंदर जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है या घट जाती है तो वो हमारा पॉपुलेशन चेंज में आ जाता है। जैसे कि 1990 से लेकर 2010 तक। 1990 में पॉपुलेशन थी मान लो भारत की 1,40,00,000, 1,40,00,000, और 2010 में हो गई है 10,40,00,000। तो स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्पेसिफिक टाइम हो गया और उसके अंदर पॉपुलेशन बढ़ी, तो ये हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन चेंज। इसे ही हम जनसंख्या का बदलाव कहते हैं, इसे ही हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी होता कि 1990 में पॉपुलेशन थी 1,40,00,000 और 2010 में ये हो गई 2,40,000, यानी कि पॉपुलेशन घट गई, तो इसे भी हम पॉपुलेशन चेंज ही कहेंगे। इन 1804 वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 1 बिलियन एंड इन 1959 पॉपुलेशन वाज 3 मिलियन। ये वही है जो मैंने ऊपर
लिखा है। अभी हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंज के कौन कौन से कारण होते हैं, यानी कि पॉपुलेशन किस किस वजह से बढ़ जाती है या घट जाती है। पहला तो है बेटर फूड सप्लाईज, यानी कि जहाँ पर भोजन अच्छे तरीके से मिलेगा लोगों को तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। दूसरी चीज़ है मेडिसिन, अगर लोगों को दवाई मिल गई तो लोगों की जो जीने की संभावना है वो बढ़ जाएंगी। उससे क्या है, उनकी जो डेथ रेट है वो डेथ रेट घट जाएगी और बर्थ रेट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि मृत्यु दर घट जाएगी और जन्म दर बढ़ जाएगी। उससे भी हमारी पॉपुलेशन में बदलाव होगा, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। और हो सकता है कि विदेशों से भी लोग जैसे कि एक प्रॉपर कंट्री में आके रहने लग जाएं, तो उससे भी पॉपुलेशन बढ़ती है और घटती है। इसमें पहला पढ़ेंगे हम बर्थ रेट, यानी कि जन्म दर क्या होती है, यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, यानी कि यदि 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो उनमें से कितने जीवित हैं, यानी कि 1000 पॉपुलेशन पर 1000 लोगों पर यदि जन्म लेने वाले बच्चे 900 हैं, 900 ने जन्म लिया और 900 ही बच रहे हैं, तो वो हमारी बर्थ रेट में आ जाएंगे। और जैसे कि 1000 लोगों पर अगर 926 ने जन्म लिया और उसमें से जन्म के तुरंत बाद यदि उनमें से सिर्फ 900 ही बचे तो हम इसमें 900 ही काउंट करेंगे, यानी कि बर्थ रेट में नंबर ऑफ लाइव यानी कि जिंदा बर्थ पर 1000 पीपल। सेकंड है हमारा डेथ रेट, यानी कि मृत्यु दर का होती है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, यानी कि 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हुई, यानी कि 1000 लोगों में से जैसे कि 1000 पीपल में से कितने लोगों की डेथ हुई, यानी कि 800 लोगों की डेथ हुई, तो हमारी डेथ रेट में आ जाएगी। थर्ड है हमारा माइग्रेशन, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो परमानेंट रहने के लिए, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। ये माइग्रेशन एक पार्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है और कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है, यानी कि एक देश से ये दूसरे देश में भी हो सकता है या फिर एक एरिया से ये दूसरे एरिया में भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री, यानी कि कोई देश है, कोई पार्टिकुलर देश, उसकी बर्थ रेट में से अगर हम डेथ रेट माइनस कर दें तो नेचुरल ग्रोथ रेट आ जाती है, यानी कि किसी देश की बर्थ रेट है 800 और डेथ रेट है जिसकी 100, तो उसकी नेचुरल ग्रोथ रेट क्या आ जाएगी 700, यानी कि 700 उस कंट्री की क्या है नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है। अभी हमारे दो सब टाइटल्स दे रखे हैं, जैसे कि माइग्रेशन के दो पार्ट होते हैं, ई माइग्रेंट्स और एम माइग्रेंट्स। ई माइग्रेंट्स किसे कहते हैं और एम माइग्रेंट्स किसे कहते हैं। ई माइग्रेंट्स होते हैं जो हु लीव अ प्लेस, जो एक स्थान को छोड़ देते हैं रहने के लिए और दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं, उसे हम ई माइग्रेंट्स कहते हैं। और इमाइग्रेंट्स वो होते हैं हु केम टू लिव दैट प्लेस, यानी कि जो स्थान को छोड़कर जहाँ वो रहने आते हैं उसको इमाइग्रेंट्स कहते हैं। जैसे कि माइग्रेशन कहता पर्सन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर गया रहने के लिए, तो उसने जिस स्थान को छोड़ा उसे तो हम कह देंगे इमाइग्रेंट्स, और जहाँ पर वो रहने गया तो उसे कह देंगे हम इमाइग्रेंट्स। लेस डेवलप्ड नेशंस माइग्रेंट्स टू डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि ऐसे देश जो कम विकसित हैं तो वो विकसित देशों की तरफ ज़्यादा माइग्रेट्स करते हैं, यानी कि वो ज़्यादा उनकी तरफ
जाते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके, उनके पैसा मिल सके। दूसरे, उन्हें बढ़िया हेल्थ मिल सके। तीसरा है, उन्हें बढ़िया एजुकेशन मिल सके। इसलिए जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा चली जाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। World's total population is rising rapidly. Not all countries are experiencing this growth. यानी कि जनसंख्या है वो हर देश में नहीं बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है वो हर देश में नहीं बढ़ रही है, वो केवल कुछ देशों में ही बढ़ रही है। जैसे कि कन्या हो गया, कन्या में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो वहाँ पर सबसे पहले तो बीआर हाई होगा और डेथ रेट है वो कम होगी। यानी कि जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे और मरने वालों की संख्या बहुत कम होगी। तीसरा है यूके। यूके में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ इन स्लोइंग बिकॉज लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि विकसित देश होते हैं, जहाँ पर जो बच्चों की जन्म लेने की जो दर है वो बहुत कम होती है और जो मरने वालों की भी जो दर है वो बहुत कम होती है। इनमें बीआर भी हाई होता है और डीआर भी हाई होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझने के लिए हम तीन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। इसमें हम तीन डायग्राम पढ़ेंगे। तीन डायग्राम से हम अच्छी तरीके से पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ लेंगे। पॉपुलेशन कंपोजिशन में हमें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पहला हो गया एज, क्या है उसकी एज लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा बीआर और डीआर यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट और माइग्रेशन। दूसरी बात मेल फीमेल यानी कि उसका लिंग क्या है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर। आगे हम मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू एज ग्रुप्स, यानी कि उसकी जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो एज ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि 5 to 9, 5 से 9 साल के बच्चों तक, 10 से 14 साल के बच्चों तक, 15 से 19, ऐसे ही आगे 100 तक। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स में पॉपुलेशन डिवाइडेड होती है। लेफ्ट साइड में हम मेल्स लिखते हैं और राइट साइड में हम फीमेल्स लिखते हैं। हर देश, एवरी कंट्री हैव डिफरेंट पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी कि हर देश का अलग अलग पॉपुलेशन कंपोजिशन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें तीन स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो ट्रायंगुलर, एक स्टेशनरी, एक कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ट्रायंगुलर होता है फैला हुआ स्ट्रक्चर, स्टेशनरी होता है स्टेबल, यानी कि ना ही ज़्यादा, ना ही बढ़ना और ना ही घटना, यानी कि उसकी पॉपुलेशन स्टेबल होती है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि शुरुआत में तो ज़्यादा होती है लेकिन धीरे 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 वो सुकड़ जाती है। अभी ट्रायंगुलर में हो जाएगा, यानी कि जिसमें पॉपुलेशन फैल रही है, तो ऐसे देश हो जाएंगे लेस डेवलप्ड। लेस डेवलप्ड कंट्रीज आ जाएंगी ट्रायंगुलर में, और स्टेशनरी में आ जाएगा जैसे कि जापान। और कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा जो ये हो जाएगी डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड। और कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा जैसे कि इंडिया, यानी कि शुरुआत में तो पॉपुलेशन ज़्यादा थी लेकिन प्रेजेंट में स्टेबल है और पॉपुलेशन घटना स्टार्ट हो गई है। शुरुआत में पॉपुलेशन ज़्यादा लेकिन फिर स्टेबल। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर पॉपुलेशन पिरामिड, यानी कि इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें एज ग्रुप्स हो गए, यानी कि 0 से 4, फिर 5 से 9, फिर 10 से 14, ऐसे ही यहाँ तक। फिर इससे भी ज़्यादा एज ग्रुप्स होते हैं, हमारी जगह है नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा।
दूसरी बात, इसमें ये बीच की लाइन हो गई, इधर के मेल है और इधर के फीमेल है। और इसमें जैसे कि 49 से 45 तक जो पॉपुलेशन है, इस एज ग्रुप्स की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है। फिर जैसे जैसे एज ग्रुप्स कम होते जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या बड़ी होती जा रही है। जैसे कि इसकी जनसंख्या इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो किसकी है, 0 से 4 साल की जो नए बच्चे हैं उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। यानी कि ऐसे देश में जो जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जन्म ले रहे हैं तो इसका मतलब उस देश की पॉपुलेशन हाई होगी। अगर ऐसे देशों की पॉपुलेशन हाई होगी तो वो देश क्या होंगे, अंडर डेवलप्ड, यानी कि लेस डेवलप्ड है। यानी कि अभी वो देश डेवलपिंग की रेस में नहीं है, अभी वो अंडर डेवलप्ड है। तो ऐसे देशों में हम पढ़ सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। ऐसे देशों में भुखमरी भी होगी, ऐसे देशों में पैसों की कमी होगी, ऐसे देश इकोनॉमिकली वीक भी होंगे। जिन देशों में सबसे ज़्यादा जिन देशों में पॉपुलेशन कंपोजिशन का पिरामिड अगर ट्रायंगुलर शेप में बनता है तो ऐसे देश इकोनॉमिकली वीक होंगे, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और इसमें बर्थ रेट हाई होगी और डेथ रेट भी कम होगी। माइग्रेशन इन देशों से ज़्यादा होगा, इन देशों में माइग्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि ऐसे देशों से लोग ज़्यादा दूसरे देशों में जाना पसंद करेंगे। सेकंड पढ़ेंगे हम स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड। इसमें क्या है, पॉपुलेशन कभी बढ़ रही है, जैसे कि इस एज ग्रुप के बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ रही है, उसके बाद घट रही है, उसके बाद यहाँ बढ़ रही है, यहाँ घट रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ घट रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ घट रही है। ऐसे ही इधर हो गए मेल्स, इधर हो गए फीमेल्स। यानी कि ऐसे देशों में क्या है, जो पॉपुलेशन होती है वो स्टेबल रहती है, यानी कि बढ़ती है घटती है। ऐसे देश डेवलप्ड होते हैं, यानी कि ऐसे देश विकसित होते हैं। ऐसे देशों में जो बर्थ रेट होती है वो लो होती है, यानी कि लो का मतलब स्टेबल होती है, यानी कि स्थिर होती है, ना ही ज़्यादा और ना ही कम। डेथ रेट बहुत कम होती है, डेथ रेट होती नहीं है, बहुत कम होती है। और बर्थ रेट भी बहुत कम होती है। माइग्रेशन बहुत कम होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को इस देश से लोग बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे देश इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, जैसे कि हमारा जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तीसरा हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे देश जो शुरुआत में तो जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, यानी इस एज ग्रुप के लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। ऐसे देश डेवलपिंग की स्टेज में आ जाते हैं, यानी कि ऐसे अब देश विकास कर रहे हैं, तो इसमें डेवलपिंग में हो जाएगा। इंडिया हो गया विद टाइम लो, इसमें बी आर शुरुआत में तो इनिशियली यानी कि शुरुआत में तो इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाती है, डेथ रेट भी कम हो जाती है। तो आज हमारा क्लास 8th का चैप्टर 5th कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।